परमेश्वर पिता ने हम सबों के लिए सुंदर समय दिया कि उसके चरणों में आकर हम उसकी महिमा कर सकें। और आज हम अंत के दिनों में पहुंच गए हैं। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है परमेश्वर उन्हें संभाल लेता है। अगर कुछ परिवार अगर शोक में भी जा रहे हैं तो परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर उन्हें कभी ना त्यागेगा। ये परमेश्वर का वादा है। यीशु मसीह कहा अंत के दिनों में प्रसव पीड़ा में लोग क्या करेंगे, गुजरेंगे। यीशु मसीह कलीसिया को बहुत जल्दी लेने के लिए आने वाला है। ये तो गारंटी है, ये तो 100% जो है प्रमाणित हो रहा है इन सारी संसार के चिन्ह को देखते हुए मेरे प्यारों। इसलिए हम भी तैयार रहें। आज का हमारा मुख्य संदेश है वो है कि कौन सी कलीसिया के हम अंग हैं और कौन सी कलीसिया को यीशु मसीह लेने वाला है। कहती है अंत के दिनों में जो ये सारी चिन्ह दिखा रहा है, ये चिन्ह बताता है कि हमें कलीसिया को, पवित्र लोगों का झुंड को भी तैयार होना चाहिए। अगर तैयार नहीं होंगे तो यीशु मसीह आएगा, अपने पवित्र कलीसिया को लेके चला जाएगा और बाकी सब इधर रह जाएंगे। मेरे प्यारों, बाइबल कहती है कि पवित्र कलीसिया को यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है और उस कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जो परमेश्वर ने पृथ्वी के सृष्टि से पहले ही उन्होंने अपने हृदय में, अपने मन में योजना बना के रखा। उस कलीसिया को लेने के लिए मैं आप सबों के सामने में इस वचन को रखना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारा मुख्य वचन है प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 28 पर। इसीलिए अपनी और पूरी झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। पौलुस यहाँ पर एफिसस की कलीसिया को कह रहा था कि जो है मेरे प्यारों, जो है अपनी और अपने झुंड की मतलब परमेश्वर की कलीसिया की, प्रभु की कलीसिया को। प्रभु की कलीसिया क्या है? इस वचन कहता है प्रभु की कलीसिया यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया है। ये इस वचन में आप ध्यान से देखिए कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। कलीसिया को यीशु ने मोल लिया है, खरीद लिया है। यीशु ने कलीसिया के लिए अपने बहुमूल्य लहू को बहा दिया। कलीसिया एक साधारण चीज नहीं है जो लोग आज सोचते हैं। बहुत सारे लोग कलीसिया को डिस्पाइज करते हैं। चर्च कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। कलीसिया परमेश्वर की बनाई, परमेश्वर के हृदय से निकली हुई एक बहुत बड़ी योजना है जो संसार में परमेश्वर ने रखा है। मेरे प्यारों, कलीसिया जो एक झुंड है और जो यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं और परमेश्वर की उपासना करते हैं, ये है कलीसिया। ये केवल झुंड नहीं है, कलीसिया कोई संस्था नहीं है, कलीसिया कोई समुदाय नहीं है, कलीसिया कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कलीसिया कोई ऐसी साधारण झुंड नहीं है। यीशु के लहू से खरीदे गए लोगों का एक झुंड है जिसमें प्रभु के लोग जो है आत्मा और सच्चाई में उसमें उपासना करते हैं। वो है कलीसिया। जो लोग आज सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं हाँ कलीसिया एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग हो गया, बहुत बड़ा बिल्डिंग हो गया कलीसिया। नो, उसको लेने के लिए यीशु मसीह नहीं आया। बिल्डिंग के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू नहीं बहाया है। यीशु मसीह लहू बहाया है उन लोगों के लिए जो यीशु पर विश्वास करते हैं, मन फिराकर यीशु को ग्रहण करते हैं और उसकी कलीसिया में जुड़ते हैं। जैसे पहली शताब्दी कलीसिया में वो यीशु पर विश्वास करते थे, मन फिराते थे और पापों से मन फिराकर पवित्र जीवन जीने के लिए यीशु के लिए समर्पित करते थे और वो कलीसिया में जुड़ते जाते थे। पहली शताब्दी कलीसिया में विश्वासियों की मंडली एक मन एक चित्त होती थी, आत्मा में भरकर आराधना करते थे और क्या होती थी, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो है उनके जीवन में काम करता था। याद रखिए, बाइबल कहती है कलीसिया का 2 पहलू है। पहला पहलू है वो है स्थानीय कलीसिया, दूसरी कलीसिया है वो है विश्वव्यापी कलीसिया। इंग्लिश में उसको बोलते हैं लोकल चर्च और विजिबल चर्च। दूसरा है यूनिवर्सल चर्च एंड इनविजिबल चर्च। स्थानीय कलीसिया के पास्टर कौन रहते हैं? मनुष्य है, बिशप, पादरी, पास्टर्स, चरवा, जो ओवरसियर्स, ये सब है, प्रेस्बिटेरियन जो है एल्डर्स, ये सब को रखा गया है। लेकिन इस लोकल कलीसिया में याद रखिए कुछ लोग हैं जो मन नहीं फिराए हुए लोग हैं,
कुछ लोग हैं जो आज भी आराधना प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वे लोग नशा करते हैं, पाप में जीते हैं, अभिलाषा में जीते हैं, आंखों की अभिलाषा को पूरा करते हैं, और वो भी लोग अगर गीत गाते हैं, वो लोग भी घर प्रार्थना करते हैं तो उद्धार नहीं पाए। वो लोकल चर्च में जरूर वो लोग मेंबरशिप लिए होंगे, जरूर वो उनका नाम जो है डायरी में या रजिस्टर में लिखा होगा, लेकिन याद रखिए वो लोग सच्चाई से उद्धार नहीं पाए। परमेश्वर अंतिम दिनों में कह रहा है ऐसे लोगों को कि मन फिराओ, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन निकट है। पवित्र कलीसिया को जब ले जाएगा, ऐसे लोग बोलेंगे नहीं मेरा तो चर्च मेंबरशिप में लिस्ट में था, मैं क्यों नहीं उठा लिया गया। प्रभु यीशु कहता है हे कुकर्मियों, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, क्योंकि तुमने जो है मन नहीं फिराया, तुमने नए जन्म का अनुभव नहीं पाया। यीशु मसीह कहता है जब तक तुम नए सिरे से जन्म नहीं लोगे, स्वर्ग राज्य को देख नहीं सकते हो। जब तक तुम नए से लोगे, वचन में जन्म नहीं लोगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। नया जन्म का अनुभव मतलब हृदय परिवर्तन, मन का परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन। कलीसिया कोई मनुष्य की बनाई हुई नहीं है, कलीसिया कोई मनुष्य का है ही नहीं। मैं कहता हूँ कोई मनुष्य कलीसिया को बना नहीं सकता है। कलीसिया के लिए कलीसिया को बनाने वाला वो जो है केवल यीशु मसीह है, जो अपने पवित्र लहू को बहा दिया, अपने पवित्र लहू को उन्होंने बहा दिया है। कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिया। एफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय का 25 पद में लिखा है कि यीशु मसीह ने वो कलीसिया के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, दे दिया। और यहाँ पर एफिसस की कलीसिया को पौलुस कहता है इस कलीसिया की रखवाली करना, क्योंकि अंत के दिनों में कलीसिया में अशुद्धता आ रही है, पाप आ रही है, झूठी शिक्षाएं आ रही है, गलत धारणाएं लोगों के जीवन में आ रही है। बपतिस्मा ले गए तो हम स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु ले जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, ये गलत धारणा नहीं होनी चाहिए। कोई अगर गुटखा बीड़ी सिगरेट या गलत काम कर रहा है, पाप कर रहा है, आपकी प्रभु बोझ ले लेगा तो नहीं जाएगा स्वर्ग में मेरे पैरों। बहुत सारे लोगों को सोचते हैं कि हम पवित्र मेज में भागी लेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। नो, अगर पवित्र मेज में भागी लेने के लिए आपको पवित्रता का जीवन चाहिए, आपको पवित्र होना की जरूरत है, आपको शुद्ध होने की जरूरत है। याद रखिए, क्योंकि पवित्र कलीसिया में परमेश्वर हमें बुलाया है। हमें आज कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। आइए और थोड़ा सा विस्तार रूप से हम देखेंगे कलीसिया का अर्थ क्या है। कलीसिया का अर्थ, कलीसिया क्या है? कलीसिया जो है यूनानी शब्द से आया है, यूनानी शब्द एक्लेसिया से आया है। एक्लेसिया शब्द जो है दो भाग में जब बांट देते हैं, एक का मतलब आउट है और कालियो का मतलब है जो है कॉल्ड है। इसका मतलब एक्लेसिया का मतलब है बुलाए गए, बाहर बुलाए गए। और एक शब्द लाटिन शब्द में यहाँ दिया गया है, वो है कुरियोन है, उसका मतलब है बिलोंगिंग टू द लॉर्ड। इसका मतलब है कलीसिया प्रभु का है, वह कलीसिया कोई मनुष्य का नहीं है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू को क्रूस पर बहाया। और जो है जो कोई इस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा। संसार से अलग किए गए, संसार से निकलकर और एक झुंडों को बनाया वो है प्रभु परमेश्वर की कलीसिया, वो है प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया। उस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह संसार में तैयार कर रहा है। देखिए मेरे पैरों, हम यीशु मसीह के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए लोग हैं, संसार से अलग से बुलाए गए लोग हैं। संसार के लोगों के संबंध में जीने के लिए यीशु मसीह ने लहू नहीं बहाया है। हम संसार से निकल गए, यीशु का लहू से हम खरीदे गए और इस संसार से, पाप से हम छुड़ाकर पवित्र कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया के हम अलग देह में, अंग में हम शामिल हो जाते हैं। बाइबल कहती है एक यहूदियों का झुंड है जो अब्राहम के वंश में से आए हैं। यहूदियों को छोड़ दिए तो बाकी जितने भी संसार में लोग हैं वो अन्य जाति कहलाते हैं, जेंटाइल्स कहलाते हैं। यहूदियों के झुंड से निकले हुए और अन्य जातियों से निकले हुए, यीशु के लहू से खरीदे गए तीसरा एक झुंड जो है परमेश्वर ने संसार में रखा है, वो प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया, यीशु के लहू से खरीदे गए लोग, और जिसके लिए वो आने वाला है। वो यहूदियों के लिए बादलों में आने वाला नहीं है, ना अन्य जातियों के लिए आने वाला है। यीशु मसीह बादलों में आने वाला है, अपने पवित्र कलीसिया के लिए, ग्लोरियस चर्च को लेने के लिए वो आने वाला है। एक जो है पवित्र निर्दोष कलीसिया, एक ग्लोरियस चर्च जो जिसके लिए यीशु ने 2021 साल पहले अपना बहुमूल्य लहू को बहा दिया है, उस कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। तो धन्य है हम लोग जो है यीशु के लहू से खरीदे जाते हैं। बाइबल कहती है एफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय का 22 और 23 पदों को मैं पढ़ दूंगा। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया
और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है। देखिए, ये कलीसिया उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कलीसिया यीशु मसीह का देह है। इसका मतलब है यीशु मसीह क्या है? कलीसिया का सर है, हेड है। में कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि यीशु मसीह का देह है कलीसिया। यीशु मसीह का देह, जैसा हमारा देह है वैसे यीशु मसीह का भी देह है मेरे प्यारे। बाइबल कहती है इस देह में अंग प्रत्यंग भी है। कौन? प्रभु यीशु मसीह का देह जो उसका कलीसिया है, उसमें वो अंग एक पद में आप पढ़िए, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। बाइबल यहाँ कहता है पहले हम भी पापों में मरे हुए थे, पहले हम भी अपराधों में मरे हुए थे। यीशु मसीह में जब हम विश्वास किए, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आया, हम उसको ग्रहण किए विश्वास करके और यीशु मसीह के कलीसिया के अंग बनकर जुड़ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ईसाई परिवार में, मसीह परिवार में या क्रिश्चियन परिवार में कोई जो है पैदा होके चर्च में संडे स्कूल में जा रहा है या जो है गीत गा रहा है, ताली बजा रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है तो उद्धार पाया या पवित्र कलीसिया के अंग बन गया। ये धारणा तो बिल्कुल गलत है। अगर पवित्र कलीसिया के अंग बनना है, प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग बनना है तो हर एक व्यक्ति के जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना। याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है और जो है अविश्वासी लोग या जो पाप में जीते हैं, जीवन में मलिनता में जीते हैं, वो लोग परमेश्वर की कलीसिया के अंग नहीं है, परमेश्वर के जो देह के अंग नहीं है। हमें परमेश्वर के देह के अंग बनना है। हमें अलगदाई का जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। हमें पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। इसलिए बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, परंतु बाहर वालों को न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मियों को अपने बीच में से निकाल दो। मैं जब इस लाइन को पढ़ा तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, आज कलीसिया में जितने भी कुकर्म में लगे हुए हैं, इतने भी कुकर्मी काम करते हैं, दुष्ट काम करते हैं, उनके लिए पवित्र कलीसिया, यूनिवर्सल चर्च, इनविजिबल चर्च, जिसका पासवान यीशु मसीह है, कहता है मन फिरा लो, नहीं तो तुम्हें हालेलुया जो है कलीसिया में जगह नहीं है। पापियों को कोई कलीसिया में जगह नहीं मिलेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ कुछ प्रिय लोगों के लिए जो आपको परमेश्वर की पवित्र कलीसिया, पवित्र लोगों के साथ जुड़ने के लिए सहायता किया है। आज मैं विश्वास करता हूँ हमारे देश में जगह जगह में पवित्र कलीसिया जो है और पवित्र लोगों की आराधना हो रही है, प्रार्थना हो रही है और वो लोग जुड़कर जो है पवित्र परमेश्वर के आगमन के लिए अपने हृदय को, अपने जीवन की भलाई कर रहे हैं। हम पवित्र कलीसिया के अंग हैं, उसके देह के अंग हैं और उसकी महिमा के लिए हम बुलाए गए हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करते रहो। बाइबल कहती है हमें अंधकार में से परमेश्वर ने निकाला, हमें संसार की अंधकार से, संसार की अभिलाषाओं से, संसार के पाप से, संसार की शैतान की शक्तियों से हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा निकाले गए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए। यीशु के लहू से खरीद कर हमें अद्भुत ज्योति में, परमेश्वर के अद्भुत राज्य में, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में अपने बेटा और बेटी बना दिया है। परमेश्वर का नीच प्रजा हम बन जाते हैं, परमेश्वर के नीच लोग हैं। परमेश्वर की कलीसिया यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया एक पवित्र लोगों का झुंड है, जहाँ पवित्रता, जहाँ परमेश्वर का सामर्थ, जहाँ सच्चाई, जहाँ जो है परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम प्रकट होती है। याद रखिए, परमेश्वर का कलीसिया परमेश्वर की महिमा करती है, परमेश्वर की गुणानुवाद करती है, कोई मनुष्य के गुणानुवाद नहीं होने चाहिए। हमेशा याद रखिए, हम साधारण लोग नहीं हैं, हमें पापों में जीने के लिए नहीं, हमें पवित्रता में जीकर परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव करते हुए, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाते हुए हमें क्या करना है? परमेश्वर के गुण गाना है, परमेश्वर की महिमा करनी है और परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर के लिए एक ज्योति के समान, परमेश्वर के लिए एक नमक का समान बनकर इस जगत में, इस पृथ्वी पर हमें रहना है। बाइबल कहती है कि कौन सी कलीसिया को, कौन से दुल्हन को प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हा लेने के लिए आ रहा है।
एफिसियों की 5 अध्याय का 27 पर, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, परम पवित्र और निर्दोष हो। दुल्हा और दुल्हन के बारे में यहाँ पर बाइबल बता रही है। एक दुल्हा और दुल्हन का संबंध जो है वो जो है शादी से पहले और शादी के बाद कैसे होना है यीशु मसीह में और यीशु मसीह के कलीसिया में यहाँ पर बाइबल बता रही है। इसीलिए बाइबल कह रही है यीशु मसीह वो कलीसिया को यहाँ दुल्हन के रूप में प्रेजेंटेशन कर रहा है, दुल्हन के रूप में कलीसिया है। याद रखिए एक शादी में दुल्हन कैसी सजाई हुई रहती है। शादी से पहले एक दुल्हन जो है कुंवारी, एक जो है अपने आप को पवित्र, अपने आप को शुद्ध रखती है। शादी से पहले वो जानती है मेरा दुल्हा मुझे लेने के लिए आने वाला है, मेरा दुल्हा मुझे लेगा, मैं अपने आप को सजा कर रखूंगी। यीशु मसीह कलीसिया को दुल्हन कह रहा है और स्वयं यीशु मसीह दुल्हा है। और दुल्हा बनकर यीशु मसीह बादलों में जब आएगा और जो है तब क्या कलीसिया बिखरा हुआ है, कलीसिया उजड़ा हुआ है, कलीसिया की बाल बिगड़ी हुई है, कलीसिया की ड्रेस बिगड़ी हुई है, कलीसिया में अशुद्धता भरा हुआ है, कलीसिया में झुर्री है, कलंक है। ऐसी कलीसिया को यीशु मसीह नहीं लेके जाएगा। ऐसी कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह नहीं आ रहा है। यीशु मसीह पवित्र कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। ओ ग्लोरियस चर्च, हालेलुया, एक होली एंड ग्लोरियस इनविजिबल चर्च जो संसार में आज तैयार हो रहा है, जिसका पासवान प्रभु यीशु मसीह है। वो जो है यीशु अपने लहू को दे दिया है, दुल्हन तैयार किया है, उस कलीसिया में हम शामिल होते हैं, उस कलीसिया के हम सदस्य हैं, उस कलीसिया में हम भागी होते हैं, जिसको प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है। याद रखिए प्रभु पौलुस कहता है मैं जो है कलीसिया को एक कुंवारी पवित्र करके मैं परमेश्वर के सामने में सौंपना चाहता हूँ। दूसरी कुरिन्थियों 11 का 2 पद को पढ़ूंगा। पौलुस यहाँ कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूल लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारा बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीही को सौंप दूं। मेरे प्यारो कलीसिया एक पवित्र कुंवारी के समान संसार में रहना है। कलीसिया पवित्रता के साथ जीना है, पवित्रता के साथ एक कलीसिया की तैयारी होती है जिसको यीशु मसीह बादलों में लेने के लिए आ रहा है। कलीसिया में कोई अशुद्धता नहीं होगा, कलीसिया में कोई कलंक नहीं है, कलीसिया में कोई झूठी नहीं। मेरे प्यारो अगर जो कलीसिया कलंकी, झुर्री, दुष्टता, पाप, गंदगी और संसारिक में जीता है, उस कलीसिया को यीशु मसीह लेने के लिए नहीं आ रहा है। और उस कहता है मैं पवित्र कुंवारी और जिसको मैं तैयार करता हूँ इस संसार में, उस कलीसिया यीशु मसीह के हाथ में मैं सौंप दूँ और इसको यीशु मसीह ने लेके आएगा। आज प्रेजेंट सिचुएशन में आपको मैं बताना चाहता हूँ पवित्र कुंवारी जो कलीसिया है, इस कलीसिया में शैतान का काम हो रहा है। याद रखिए, इधर ध्यान दीजिए, आज जो है कलीसियाओं में शैतान जो है लोगों को भरमा रहा है। मेरे प्यारो नीचे वाले पदों में पौलुस कहता है मैं डरता हूँ। देखिए पौलुस कहता है दूसरी कुरिन्थियों 11 का 3 पद में परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारी मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर कोई दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले तुम्हें मिला नहीं था, और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे हमने सुनाया नहीं था, तो तुम उससे सह लेते हो। मेरे पैरों मत सहो। प्रभु यीशु मसीह अल्लाह कहता है आज मेरा सुसमाचार कभी मिलावट नहीं होता है, मिलावटी का है। और एक यीशु के बारे में कोई प्रचार करे तो उसे विश्वास नहीं करना। पौलुस कहता है इसका मतलब कलीसियाओं में और किसी यीशु का भी आजकल प्रचार होती है, और किसी आत्मा का भी काम होता है, और किसी सुसमाचार का भी काम होता है। पौलुस कहता है कलीसिया को मैं डरता हूँ। देखिए आज जो कुंवारी स्त्री जो कलीसिया के रूप में मैं मसीह को सौंपना चाहता हूँ, मैं डरता हूँ कहीं उस कुंवारी कलीसिया पवित्र कलीसिया को शैतान क्या ना कर दे, भ्रष्ट ना कर दे, भरमा ना दे, डिसीव ना कर दे, ना कहीं उसका मन को ना बहका दे संसार में। आदम को हवा को जैसे बहकाया, हवा को शैतान ने परीक्षा लाया, आंखों की अभिलाषा।
शरीर की अभिलाषा, जीविका का 3 है WWW। समझ में आया? आज जो है कलीसिया में लोग नाम, फेम, धन, लड़की और ये आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इन सारी चीजों के पीछे अभिलाषाओं में शैतान लोगों को, कलीसिया को भ्रष्ट कर रहा है। कलीसिया में पवित्रता खत्म हो रही है, कलीसिया में शैतान अटैक करना शुरू कर रहा है। लोग जो है सेल्फिश बन रहे हैं, घमंडी बन रहे हैं, अपने अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं चाहते हैं, भक्ति का तो भेष धरते हैं, परमेश्वर की शक्ति को नहीं पहचानते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य को अनुभव नहीं करते हैं, और भक्ति का भेष कमाई का द्वार बना लिए हैं। मेरे प्यारों, ये सब चीजें नहीं है। पवित्र कलीसिया हमेशा कुंवारी और जो पवित्रता, पवित्र नारी के समान इस संसार में रहना होगा। शैतान को मौका नहीं देना है, शैतान को हराना है। जैसे यीशु मसीह को जब शैतान परीक्षा लाया, शैतान की शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड को यीशु मसीह ने क्षय पाया। हालेलुया। यीशु ने शैतान को कहा, हे शैतान, तेरा शरीर की अभिलाषा मेरे साथ काम नहीं करेगा, ना आंखों की अभिलाषा मेरे जीवन में काम करेगा, और ना जीविका का घमंड, और जो है शैतान तू हारा हुआ है, और शैतान मेरे जीवन से दूर हो जा, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे मेरे आज हमें बोलना है हिम्मत के साथ, पवित्र आत्मा में अगर खड़े हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, और यीशु मसीह के नाम से शैतान भागेगा। अगर आप पाप करेंगे तो शैतान परेशान करना शुरू करना। अब नम्र दीन हो जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ को अनुभव करें। याद रखिए, परमेश्वर का कलीसिया है ये, परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर का दुल्हन है। परमेश्वर का दुल्हन हमेशा और सजा सजाई हुई और जो है पवित्रता के साथ आगे तैयार होना है उसके आगमन के लिए। मेरे प्यारों, आज जो यहाँ कहता है कैसे कलीसिया तैयार हो सकती है। बाइबल कहता है कलीसिया जो यीशु मसीह का दुल्हन है कैसे तैयार हो सकती है। इस प्रकार से कलीसिया निर्मल जीवन व्यतीत कर सकती है। मेरे प्यारों, एफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय का जो 26 पद में, उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, परंतु पवित्र और क्या रहे, निर्दोष। यहाँ पर 2 शब्द से हमें शुद्ध और पवित्र होना है। बाइबल कहती है ये 2 शब्द क्या है यहाँ पर, कलंक और झुर्री। कलंक का मतलब है जीवन की मलिनता। जीवन में जो कलीसिया में आके उद्धार बपतिस्मा लेने के बाद भी जो जीवन में पवित्रता नहीं रहते हैं, मलिनता का जीवन मतलब पाप का जीवन जीते हैं, उससे उन्हें निकलना पड़ेगा। वो वचन उन्हें उनसे निकालना चाहता है। झुर्री का मतलब है, झुर्री यहाँ परमेश्वर के वचन कह रहा था कि वचन की उपदेश, वचन की सही शिक्षा ना होने के कारण कलीसिया में झुर्रियाँ पड़ रही है। कलीसिया में सही उपदेश आज नहीं है, झूठे उपदेशक खड़े हुए हैं, झूठे शिक्षक खड़े हुए हैं, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होते हैं जो विश्वासी पवित्र कलीसिया को टेढ़े मेढ़े में ले चलते हैं और जो है वो उनको पवित्रता की ओर नहीं बढ़ाते हैं। एक दुल्हन के समान उसको तैयार करते नहीं है। एक पवित्र दुल्हन के समान तैयार करने के लिए जो प्रभु का वचन हमारे पास है। याद रखिए मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो है हमें पवित्र और निर्दोष और महिमावान कलीसिया, ग्लोरियस चर्च, तेजस्वी कलीसिया, कलीसिया नहीं तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। तेजस्वी, जो सूरज के किरण से भी अधिक तेज से भरा हुआ एक कलीसिया को परमेश्वर चाह रहा है। इसमें पवित्रता हो, इसमें परमेश्वर का सामर्थ हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक हो और जिसका दिया जलता रहे और उसका दिए में तेल रहे और उस कलीसिया को यीशु मसीह दुल्हन बनाकर और स्वर्ग में लेके जाने वाला है। ऐसी कलीसिया में हमें जुड़ना है, ऐसी कलीसिया में हमें सदस्य बनना है, ऐसी कलीसिया को बनकर हमें यीशु के आगमन के लिए तैयार होना है। मेरे प्यारों, याद रखिए यही वो कलीसिया है। यीशु मसीह ने वादा किया है, मैं जाता हूँ, मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए क्या करूंगा, जगह तैयार करूंगा। और आज यीशु मसीह कलीसिया के लिए, वो तेजस्वी कलीसिया के लिए पवित्र है, जो शुद्ध है और जो निर्दोष है और महिमावान है, ग्लोरियस है और तेजस्वी है, उस कलीसिया को लेने के लिए दुल्हा आ रहा है बादलों में। और जब यीशु स्वर्ग में जाने से पहले इस संसार में रहने के दिनों में कहा कि मैं आज जो है जाऊंगा तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और दुल्हन के लिए मैं तैयार करूंगा। दुल्हन को लेने के लिए आने से पहले मैं दुल्हन के लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ।
मेरे प्यारो, ऑलरेडी दुल्हन के साथ यीशु मसीह का एंगेजमेंट हो चुका है। वो कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने दुल्हन के लिए अपने लहू को दे दिया है। यीशु मसीह ने अपना दुल्हन जो कलीसिया है, यीशु ने अपने बहुमूल्य लहू को दे दिया है। एक तेजस्वी कलीसिया के लिए यीशु ने जब बलिदान किया और एंगेजमेंट कर दिया, और उसके बाद कहा कि मैं बहुत जल्दी शादी करने के लिए आने वाला हूँ। बहुत जल्दी यीशु दुल्हा कहा, मैं जाऊंगा और पिता के घर में मैं जगह तैयार करूंगा, और मैं जब आऊंगा मेरे दुल्हन को, मेरे पवित्र कलीसिया को, तेजस्वी कलीसिया को मैं लेकर और मैं उसके साथ अगर जो है शादी रचाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, बाइबल कहती है कि भाई यीशु मसीह आ रहा है, बादलों में आ रहा है और अपने दुल्हन को लेने के लिए, प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। वो निर्दोष है, पवित्र है, वो तेजस्वी है, ग्लोरियस है, इनविजिबल है। वो पूरे संसार में उस कलीसिया में हम शामिल होते हैं। उस कलीसिया को लेने के लिए दुल्हा बहुत जल्दी बादलों में आ रहा है। बाइबल कहती है तूरियां फूंकी जाएगी। पहला थिस्सलुनीयों 4:16 और 17, क्योंकि प्रभु यीशु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे प्यारो, बाइबल कहती है यही वो दुल्हन को यीशु मसीह बादलों में लेने के लिए आने वाला है। जब यीशु मसीह दुल्हा बनकर अपने कलीसिया, दुल्हन को पवित्र कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया, तो याद रखिए और जो है वहां पर क्या होगा, वो ललकार होगी, प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा, वो गीत सुनाई देगी, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो यीशु मसीह में सो गए हैं वो लोग जी उठेंगे। जो हम जीवित हैं, हम पलक झपकते ही बदल जाएंगे। वो पलक झपकते ही, वो विदिन ए सेकंड, in the second coming we are going to meet in the mid-year to our Lord Jesus Christ। तो याद रखिए within a second second time यीशु के साथ अपने कलीसिया बादलों में मिलेगा, और जो है मैरिज ऑफ द फीस्ट ऑफ द मैरिज ऑफ द लैम्प में चला जाएगा। बाइबल कहती है दुल्हा आने वाला है, अपने पवित्र दुल्हन को कलीसिया को लेके जाएगा, लेके जाने के बाद उनको प्रतिफल देगा, और उतना ही नहीं, उनके लिए बड़ा भोज रखा हुआ है। स्वर्ग में बड़ा भोज है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7, 8 और 9 पर, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमना यीशु मसीह है और दुल्हन कलीसिया है। यह कहता है क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। मेरे प्यारे, दुल्हन ओ शुद्धता और पवित्रता का वस्त्र पहना हुआ है, ओ सामर्थ्य का वस्त्र पहना हुआ है, ओ ताजगी से भरी हुई है, ओ चमकदार से भरी हुई है, और तेजस्वी से भरी हुई है। ओ कलीसिया, ऐसी कलीसिया यीशु राजा और दुल्हा के साथ जो है उसका विवाह होने वाला है। ओ तैयार कलीसिया क्या तैयार हो रही है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम में है, और पवित्र लोगों का एक झुंड है, पवित्र लोगों का एक कार्य जो परमेश्वर के लिए उपासना, आराधना, महिमा किए, उन लोगों का एक झुंड है जो परमेश्वर कहता है वे लोग धन्य है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 9 पर, तब स्वर्गदूतों ने मुझसे कहा, ये लिख, धन्य हुए हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। उनको इनविटेशन मिली गई है, इनको मेरे इनविटेशन कार्ड मिला हुआ है। जो भी इस विवाह में शामिल होंगे वे लोग आशीषित होंगे उस विवाह के भोज में। जो परमेश्वर के जो है मेमने का विवाह के भोज हो रही है। मेमना प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने अपने दुल्हन के लिए, कलीसिया के लिए अपने बहुमूल्य लहू को बहाया, और उस कलीसिया को इस संसार में कहा तैयार रहना, मैं जा रहा हूँ और जल्दी मैं आऊंगा। तुरहियों की आवाज सुनाई देगी और स्वर्गदूत
शब्दों का ललकार के साथ और आवाज के साथ और जो शब्दों के साथ मैं उतर के आऊंगा और अपने दुल्हन को मैं लेके जाऊंगा और दुल्हन को लेके मैं और ऐसी जगह लाऊंगा जाऊंगा जहां एक बड़ा भोज होगा। वहां अब्राहम का भी उपस्थिति होगी, वहां इसहाक भी होगा, वहां याकूब भी होगा, वहां पुराने नियम के संत मोसेस भी होगा, वहां पर हारून भी होगा, वहां पर एलिया भी होगा, वहां पर दानियल भी होगा, वहां पर जो है पवित्र लोगों का पुराने लोगों का संत भी होंगे, वहां पर जो है पवित्र दुल्हन का जो है अल्लाह आदर सम्मान और भोज होके आ जाएगा। मेरे प्यारो उस कितनी आशा है और ये सब होने वाली है, 100% होने वाली है। और इस विवाह भोज के साथ ही साथ परमेश्वर भविष्य कहता है मैं 1000 साल शासन करने के लिए मेरे दुल्हन के साथ इस संसार में उतरूंगा। क्या आज कलीसिया तैयार है? क्या आप कलीसिया के अंग हैं? और जिस कलीसिया को यीशु मसीह, जिस देह को, जिस दुल्हन को यीशु मसीह लेने के लिए आने वाला है, याद रखिए हमें पवित्र कलीसिया के आज जो सदस्य बनना है। यीशु मसीह को व्यक्तिगत जीवन में उद्धार करता प्रभु बनकर पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए, परमेश्वर का संतान बन जाइए और पवित्र परमेश्वर का नीक प्रजा बनिए। यीशु मसीह के आगमन के लिए पवित्रता से शोभायमान होकर मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगी, ये हमारी जो है और इच्छा होनी चाहिए। यही हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर आप रखें। यीशु मसीह हमें बहुत जल्दी लेने के लिए आने वाला है। आप क्या तैयार हैं यीशु के आगमन के लिए? कि आप जाएंगे? आप अगर नहीं हैं तो तैयार हुए हैं, अभी समय बहुत थोड़ा है। लाइन में जितने भी हैं आज आप यीशु को प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यीशु आपके साथ है, यीशु आपके मध्य में है, आपके परिवार में है। यीशु कभी आपको छोड़ेगा ना त्यागेगा। परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हो जाए, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के पवित्र कलीसिया के लिए अंग बनने के लिए अपने जीवन को तैयार कर लीजिए। यीशु आपको लेने के लिए आ रहा है। यीशु अपने कलीसिया को, पवित्र दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। आइए अपने अपने जीवन को समर्पित करें, आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं।